के लड़ने से सुदामा जी को उनका धक्का लगा, बूढ़ा शरीर था, भागे, फिर भी धक्का लगा तो सुदामा जी गिर गए। और जब गिरे तो जो भिक्षा मांग कर लाए सब गिर गया, बिखर गया रास्ते में। कुत्ता आ गया, कुत्ता चाटने लगा, गाय आ गई, सुदामा जी के जो गिरा था सामग्री भिक्षा का, गाय खाने लगी, कुत्ता चाटने लगा। सुदामा जी बड़े खुश हुए, वाह प्रभु, आज इनके भाग्य का मुझे मिल गया, चलो अच्छा किया कि इनके भाग्य का इन्हें वापस मिल गया। ये इन्हीं का था, मैं लिए जा रहा था इनका, मैं कैसे खा सकता था। इसलिए अन्न जिसके भाग्य का होगा वही खाएगा। दाने दाने में लिखा है, दाने दाने में लिखा है। इसलिए जो आपका है वो आपको मिलेगा, और जो आपका नहीं है उस पे ध्यान न लगाओ, आपका आपको मिलेगा जरूर। भगवान को सबकी फिक्र है। सुदामा जी घर आए, सुशीला माँ ने कहा क्या लाए हो? बोले लाए थे भिक्षा, गिर गई। अरे राम राम राम, बच्चे तो भूखे हैं, क्या बनाऊं? सुदामा जी बोले आज पानी पिलाकर सुला दो, कल कुछ मिल ही जाएगा। इतने बड़े भक्त हैं सुदामा जी। सुशीला माँ बोली कि जब आप प्रभु के इतने बड़े भक्त हो तो प्रभु से मिलने आप द्वारिका क्यों नहीं चले जाते? कुछ मांग लाइए, प्रभु कुछ दे ही देंगे। सुदामा जी बोले ना सुशीला, मैं भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि प्रभु से कुछ मांग लूं। अब मैं भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि प्रभु मुझे धनवान बना दो। यदि मैंने मांग लिया तो फिर मैं भक्त कहाँ रहा? मैं तो व्यापारी हो गया कि मैंने आपकी भक्ति की, बदले में आप मुझे ये दो। इसलिए मांगा नहीं सुदामा जी ने। सुशीला ने कहा अच्छा जाओ दर्शन तो कराओ। हाँ, पर खाली हाथ नहीं जा सकता ना सुशीला। मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बच्चों के पास खाली हाथ नहीं, बच्चों के पास जाओ, क्योंकि बच्चों के पास जाओगे तुरंत पूछेंगे क्या लाए हो हमारे लिए। इसलिए बच्चों के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं, क्योंकि आपने कह दिया कुछ नहीं लाए तो बच्चे बेचारे मायूस हो जा, अरे कुछ नहीं लाए। जाओ तो कुछ तो लेकर जाओ, बच्चों के लिए कुछ तो लेकर जाओ, कुछ भी, भले एक टॉफी चॉकलेट लेकर जाओ, इतना सा, खाली हाथ। ऐसे मित्र के पास क्या खाली हाथ? भगवान सुदामा जी बोले खाली नहीं कुछ। सुशीला बोली अच्छी। 4 घर से सुशीला मैया गई, बहन हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं, कह रहे हैं खाली हाथ नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप कुछ दे दो। तो वो बेचारी एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आ गई। फिर दूसरे घर गई, वो भी एक मुट्ठी चिवड़ा, तीसरे घर भी चिवड़ा, 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा। चिवड़ा मतलब आपकी भाषा में चावल, चावल का ही पोहा बनता है, उसे चिवड़ा कहते हैं, पर सब लोग चिवड़ा नहीं समझते तो चावल कह दिया जाता है। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके माता सुशीला ले आई, पुराने से कपड़े में बांधा, कहा ये रख लो, अब जाइए और मित्र से मिल करके आइए। चले सुदामा जी। हाँ, सुदामा जी चल तो पड़े, पर रास्ता थोड़ी पता था कि द्वारिका का रास्ता। उस जमाने में तो सब कच्ची सड़कें, पगडंडी। चल पड़े सुदामा जी। पता नहीं रास्ता क्या है, पर चले तो जिस परमात्मा के लिए चले ना, उन्हें तो पता था कि मेरा कोई भक्त आ रहा है। तो भगवान ने सुदामा के लिए स्वयं श्री कृष्ण एक गाड़ी वाले बन करके जा रहे थे, गाड़ी चलाते हुए। रास्ते में सुदामा जी मिल गए। सुदामा जी बोले, गाड़ी वाले बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। क्यों? अपने मित्र कृष्ण से मिलने। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। सुदामा बोले भैया बड़ी कृपा। वो गाड़ी वाले कौन थे?
स्वयं भगवान। मैंने कहा ना कि जब कोई आपकी मदद करे तो भगवान ही अनेक रूप में आकर हम सबकी मदद करते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। सुदामा जी गाड़ी पर बैठे। अब सुदामा जी गाड़ी पर बैठे, भगवान ने गाड़ी चलाई। कहा मैं कहाँ जा रहे हो? बोले कन्हैया से मिलने। बचपन का यार है, पूरी रास्ते भर कृष्ण की बातें कर रहे हैं। प्रेम है ना, आपका जिससे प्रेम ज्यादा होगा आप उन्हीं की बातें ज्यादा करेंगे। सुदामा जी चल पड़े, द्वारिका पहुंचे। भगवान ने गाड़ी से उतारा। बोले ये महल देखो, भगवान कृष्ण ने महलों तक पहुंचा दिया। बोले ये रहा सामने महल कृष्ण का, और कहकर चले गए, अंतर्धान हो गए। सुदामा जी आगे चले, द्वारपाल मिल गए। द्वारपालों ने कहा कौन हो? द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सखा घनश्याम है मेरा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। दिया है द्वार पर डेरा। सहारा कोई ना भैया छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ।
सुदामा जी ने कहा, द्वारपाल ने कहा आप कौन हैं? सुदामा जी ने कहा जरा घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा मित्र आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़े संसार आया हूँ। सुदामा जी कह रहे, एक बार मेरे मित्र से कह दो कि वो मेरा परम मित्र एक बार मेरे से मिल ले। सुदामा जी चले, द्वारपाल ने रोका कि आप यहीं रुको, मैं सूचना देता हूं। द्वारपाल गया, हे प्रभु आपके कोई बचपन का मित्र आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। वाह! राजाओं से घिरे हुए कृष्ण सभा पर बैठे राज सिंहासन पर जब प्रभु ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है, बिना सकुचाए श्री कृष्ण खड़े हुए और दौड़ पड़े। सुदामा आया है, सुदामा आया है, दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा। सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, लगता है हमारा कन्हैया हमें भूल गया है। और जब सुदामा के लिए कृष्ण दौड़े, सभी राजा महाराजा पीछे पीछे दौड़ पड़े कि देखूं तो सही कि कौन आया है जिनके लिए जगत के पालनहार दौड़े जा रहे हैं। रुक्मणी जी पीछे पीछे दौड़ी और जब सबने जाकर देखा तो फटे से कपड़ों में हड्डियां दिख रही हैं, शरीर में कंपन है, बूढ़ा सा शरीर। सुदामा जी दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। दौड़ते हुए कृष्ण ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। सुदामा, बड़ी देर कर दी आने में। सुदामा जी बोले, प्रभु देर मैंने कहां लगाई, आपने आने में देर कर दी। कन्हैया ने कहा, मैं तो आ ही गया, पर तुम अब आए हो जब बुढ़ापा आ गया, तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई। सुदामा जी बोले, ठीक है मैं नहीं आया तो तुम्हें भी तो याद नहीं आई, तुम भी तो आ सकते थे। कन्हैया बोले, मैं तो कब का आ जाता, तुमने आने के लिए रोक दिया था मुझे। मैंने कब रोका? क्यों? जब मैंने उज्जैन में गुरुजी के यहाँ कहा कि आज से तुम मेरे मित्र हो, तो तुमने क्या कहा था कि कन्हैया मैं तो गरीब हूं, तू बराबर के लोगों से मित्रता कर, मेरे गरीब से क्या। मैंने कहा था कि नहीं, मैंने तुम्हें मित्र बनाया है, पर मैं तुम्हारे इस मित्रता का कभी तुम पर बोझ नहीं बनूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा कि मित्र आया है तो तुम उसकी स्वागत आगवानी करो। इस डर से कि मैं तुम्हारे द्वार पर जाता और कहीं तुम मुझे देखकर ये ना सोचते कि मित्र आया है, मैं कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, तुम अंदर से परेशान हो सकते थे। तो तुम्हें परेशानी ना हो इसलिए मैं नहीं आया, वरना तुम्हारे लिए तो द्वार खुले ही हैं,
तुम भी तो आए इतनी दिनों बाद, चलो अब आ गए, अंदर बैठो। ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी जी से कहा जरा जल लाओ। जल लाई तो जल लाने में जरा देर लग गई। तब तक भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण पखार दिए। नेत्रों के जल से कन्हैया ने कहा ये बताओ मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा पोटरी छिपाने लगे लाला। अब सुदामा जी को संकोच लग रहा। देखो भगवान सुदामा जी के घर क्यों नहीं गए? सुदामा जी को संकोच था। अब सुदामा जी संकोच कर रहे हैं कि मैं गरीब हूं, बताओ क्या दूंगा? चावल? ये तो राजा है। भगवान ने पोटरी छीन ली। लाओ, खोल कर देखा, 4 घर के 4 मुट्ठी चिवड़ा। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया, चिवड़ा ग्रहण कर लिया। कहा मित्र बड़े स्वाद है, बड़ा स्वाद है। स्वाद चिवड़ों में नहीं था, स्वाद सूखे चावलों में नहीं था, बल्कि सुदामा के प्रेम में स्वाद था। और भक्त जो भाव से दे वो भगवान ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दना। भगवान किसके भूखे हैं? हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भावग्राही जनार्दना। अब भगवान ने सुदामा जी के चावल ग्रहण किए। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी यहां आओ, जरा जाइए सुदामा जी के घर को सजा दीजिए। क्यों प्रभु? भगवान ने कहा सुदामा ने 1 मुट्ठी चावल से मुझे तृप्त कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाएं तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब खाओगे? सब दे दिया। 1 मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने सृष्टि के प्रत्येक जीव को तृप्त कर दिया। और सृष्टि के प्रत्येक जीव को भोजन कराने का पुण्य सुदामा जी को मिल गया। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? भोजन, मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर अन्न। इसलिए कहता हूं जीवन में अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। सुदामा जी बेचारे अपनी हैसियत से 1 मुट्ठी दे रहे हैं। और धन्य है भगवान कि उस 1 मुट्ठी की भी कदर करते हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, सब दान के बिना गुजारा हो सकता है, अन्न दान के बिना गुजारा नहीं होगा। सबसे बड़ा दान अन्न दान और जल दान। इसलिए आपसे ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, 315 वृद्ध माताएं, 1 वृद्ध पिता भी यहां रहते हैं। इन माओं के बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, और आप भी यदि अन्नदान नहीं करेंगे तो इन माओं को भोजन कौन देगा? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप भी माओं को थोड़ा थोड़ा आज का आप भोजन करा सकते हैं माओं को, कि आज का भोजन, कल का भोजन आप माओं को कराएंगे, कल का नाश्ता आप माओं को बंटवाएंगे, कल का रात्रि का 1-1 गिलास दूध आप बंटवाएंगे। सोचिए हमें दूध भी खरीदना पड़ता है, तो आप भी 1 गिलास दूध की सेवा। अब 315 माएँ हैं,
तो सबको एक एक गिलास, तो 315 गिलास हो गई। तो आप भी एक दिन के दूध की सेवा आप कीजिए, दवाई की सेवा भी आप कर सकते हैं माँओं के लिए। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं। साची यहाँ पर सवेरे से जो संतों को भोजन बंटता है, आप भी संतों के भोजन में सहयोगी बनिएगा। अन्नदान, ये देखो नित्य की सेवा है संतों की। हजारों संत नित्य यहाँ पर आते हैं और सबका आशीर्वाद, सबकी सेवा करने का हमें परम सौभाग्य मिलता है। आपसे मेरी विनती है कि कल का अन्नदान संतों को आप अपने बेटी के बेटे के जन्मदिन पर कीजिएगा। माता पिता की पुण्य तिथि पर कीजिएगा, अन्नदान जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, सवेरे से शाम तक हजारों लोग भोजन करते हैं कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसादी ग्रहण की? कोई पैसा लगा? सबको सोचिए, धाम में आने वाले भक्तों को अन्नदान करना, भक्तों को भोजन कराओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए आप कल का प्रसाद अपनी ओर से बांट सकते हैं कि कल का भोजन गौरी गोपाल जी की रसोई आपकी तरफ से होगी। आप सहयोगी जरूर बने। यहाँ पर गायों की सेवा है। आप एक ट्रॉली चारा, हरा चारा गाय को दें। रोज एक ट्रॉली चारा हमें खरीदना पड़ता है। ये भर के ट्रॉली आप देख रहे हैं, ऐसी रोज की एक एक ट्रॉली आती है। और हमें नित्य की सेवा है ये चारा काटना, चारा, हरा चारा गायों के लिए। ये रोज की सेवा है, दोनों टाइम की, सवेरे भी और शाम को भी चारा। कल का चारा आपकी ओर से गैया खा सकती है यदि आप हरा चारा गाय को दें तो। ये पाप है कि पुण्य है? उत्तर दो मेरी माँ। इसलिए आप भी थोड़ा चारा, एक ट्रॉली चारे का सहयोग कीजिए। और भूसा भी दे सकते हैं, एक ट्रॉली सूखा भूसा, इसका भी आप सहयोग कर सकते हैं। साथी, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, आप भी बच्चों के शिक्षा में सहयोगी बने। साथी, गौदान कर सकते हैं आप गौरी गोपाल आश्रम में। कल आपने देखा ना, यहाँ 25 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह हुआ। किसी की माँ नहीं, किसी के पिता नहीं। अभी आने वाले महीनों में 101 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा गौरी गोपाल भगवान की कृपा से। आप भी किसी एक बेटी का कन्यादान जरूर कीजिएगा और आप भी सहयोगी बनिएगा। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया, कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। कौन है आपके घर पे? कोई नहीं है। बेटा? कोई नहीं है। बेटी? बचपन ही में शादी हो गई। हाँ, बचपन में मैं खाली हाथ हो गई। अच्छा, बचपन में ही पति की मृत्यु हो गई। कितने साल की थी आप जब पति की मृत्यु हुई? 11 साल में शादी हुआ और 16 साल की उम्र में पति चले गए। 16 साल की उम्र में मैया के पति की मृत्यु हो गई और पूरा जीवन देखो निकाल दिया। इन्हें कहते हैं पतिव्रता नारी। यही है कलयुग की सती नारियां कि पति के जाने के बाद पति की विधवा रहकर जीवन गुजार दिया, परंतु अपने चित्त को, अपने मन को कभी भटकाया नहीं। आज के समाज को इनसे सीखना चाहिए कि लोग देखो, ये मरे हुए पति के लिए भी ईमानदार हैं। और आज की कुछ स्त्रियां जिंदा पति के रहते पर आए पुरुष से नैन मटक्का चालू कर देते हैं कुछ लोग। और कुछ पुरुष भी पत्नी के रहते हुए पराई स्त्री से। ये ईमानदार है कि नहीं? मरे हुए पति के लिए भी ईमानदार है। ऐसी माँ। मैया, आपके परिवार में कोई आपका सहारा नहीं बना? नहीं है।
आपके देवर जेठ कोई नहीं, अकेला एक। और आपके माता पिता भाई बहन माता पिता चले गए, भाई बहन नहीं रखे। नहीं रखते? नहीं। आपको रखना नहीं चाहते? नहीं। क्यों? क्यों नहीं रखना चाहते? अपने अपने घर की समस्या है। अपने अपने घर की समस्या है। मैया के भाई पति की तो 16 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। भाई है, भाई रखना नहीं चाहते। जब मैया का कोई सहारा नहीं बना, तब ये दास अनिरुद्ध आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर इन माँओं की सेवा करता है। इन माँओं को यहाँ रहने की, खाने की, दवाई की, नाश्ते की पूरी व्यवस्था। मैया आपको भोजन पानी यहाँ मिलता है? मिलता है। आपको नाश्ता दवाई सब दवाई भी? सब। आपको कोई कमी तो नहीं है यार? नहीं। आप खुश हैं? हाँ। आपसे रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। इन माँओं से 1 रुपए ना लेकर जो आप सब सहयोग के हाथ बढ़ाते हैं, उसी से इन माँओं की सेवा होती है। आप भी इन माँओं के बेटा बेटी बने और आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग के हाथ बढ़ाएं। ये यज्ञ है गौरी गोपाल में, सेवा का यज्ञ। इस यज्ञ में आप भी आहुति डालें। आपको भी परमात्मा जरूर देखेंगे कि आपने किसी बूढ़ी माँ का सहारा बनकर, आपने किसी की रोटी का सहारा बनकर, गाय के चारे का सहारा बनकर आपने बड़ा पुण्य का काम किया है। भगवान सदा आप पर कृपा बनाए रखें। और जिन जिन लोगों ने गौरी गोपाल के लिए सहयोग किया, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जितना आप लोग देते हैं, बिहारी जी उसका कई गुना करके आपको वापस करें। दिया गया दान घटता नहीं है, हमेशा वह। इसलिए आप किसी का सहारा बनेंगे तो भगवान जरूर आपका सहारा बनेंगे। आओ नाम सुने मैया, अब आप यहीं रहना। ये दास आपका बेटा बनकर आपकी सदा सेवा करेगा। हम सब आपके बेटा बेटी बनेंगे। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर ने इस योग्य बनाया हो तो जरूर अपने इन हाथों को बढ़ाइए धर्म के लिए, सेवा के लिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सौंपस्ते सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। आप सभी ने अभी देखा कि कैसे जरूरतमंद वृद्ध माताएं यहाँ पर रह रही हैं और उन सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी श्री धाम वृंदावन में वर्षों से कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग से सारी सेवाएं संचालित हो रही हैं। आप भी यदि ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, आइए उनके नाम श्रवण करते हैं। बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। श्री राजवंशी कैथल से आप 21 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। मंगल देवी मथुरा से 15,000 रुपए, रविकांत उषा देवी दरभंगा से 11,000 रुपए, राजवीर जी आप जालंधर से 31 रुपए, केशव बाबा जी आप 21 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। दीपक तिवारी जी मुंबई से, चेतन जी एवं राम नरेश पाल बांदा से, निखिल अग्रवाल जी आप आगरा से, निर्मल अग्रवाल जी आप भी आगरा से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं। आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। और आप सबसे मैं निवेदन भी करूंगा कि यदि आप इन पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। और आगामी पोथी पाठ यहाँ पर होने जा रहे हैं। आप भी अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए आप भी पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। 17 से 23 मई पोथी पाठ होने जा रहे हैं। मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। आगामी जो ब्रज 84 कोष की यात्रा है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, उसका भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगामी पूज्य श्री महाराज जी की सन्निधि में गरीब कन्याओं का विवाह पुनः होने जा रहा है। यहाँ पर 101 कन्याओं का विवाह होगा। तो आप भी ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। 21 नवंबर 2026 को 101 गरीब कन्याओं का विवाह होगा। ऐसी पावन पुनीत सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़ें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान
सुदामा जी पर कृपा करते हैं और इसके बाद भगवान सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। सुदामा जी को जवानी भी दे करके अंत में सुदामा जी भगवत धाम चले गए, अपना पूरा सांसारिक सुख लेकर, भगवत कृपा का आनंद लेकर। भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर गोपियों से भेंट की, देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाना, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का कपड़ा बांधना, संतों का अपमान करना, मूसल निकलना, शाप मिलना, 24 दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश सबको गुरु बनाकर कुछ ना कुछ सीखे हैं दत्तात्रेय जी। हमें भी प्रकृति से सीखना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान के परिवार में आपस में सब भगवत धाम चले गए। आखिरी लीला हुई, भगवान पूरा परिकर भगवत धाम सब चले गए। भगवान के पांव में बहेलिये ने बाण मारा, भगवान परम धाम को गए, कण कण में व्याप्त हो गए। भगवान के जाते ही लीला पूरी करके नंद बाबा, यशोदा देव की सब गए। इसके बाद परीक्षित जी को शाप लगा था, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। तक्षक डिंडसा भागवत से उनकी गति हुई। जन्मेजय ने सर्पों को मारने यज्ञ किया, संतों ने रोका है। इसके बाद पहले दिन की कथा में आपने महात्म्य की कथा, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन राकमन में रुक्मिणी मंगल, 7वें दिन आज सुदामा चरित्र के साथ भगवत चर्चा की। आओ मेरे साथ एक बार भगवान नाम स्मरण करके मेरे संग कहो, सब लोग कहो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, स्तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलू नहीं। 7 दिन आपने कथा सुनी, सदा भगवान का चिंतन करिए, स्मरण करिए। हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी, रूबी जी और प्रद्युम्न गुप्ता जी, आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। आपके माता पिता भी सुखी रहें। आपके पूर्वज भी आपको खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आपने उनके निमित्त ये सुंदर कार्य किया। लोक परलोक दोनों आपका सार्थक हुआ। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। इसी तरह आपका प्रेम भगवान से बना रहे। दिनों दिन आपकी भक्ति बढ़े, दिनों दिन आपका धन धान्य बढ़ता रहे और इसी तरह भगवान आपसे अच्छे काम करवाते रहें। हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी और रूबी गुप्ता जी के लिए तालियां बजाकर इनका वंदन करें। इनके द्वारा हम सबको ये सुंदर सी कथा मिली। अब आओ बड़े भाव से भगवान के संग होली खेलेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय।